अगर कोई पावर स्टेशन केवल अपने अंदर एक सिंगल जनरेटर से ही पूरा काम चलाता है, यानी कि एक ऐसा स्टेशन जिसके अंदर एक सिंगल जनरेटिंग यूनिट है और उसी से पूरा का पूरा लोड वो कंट्रोल करता है, तो ऐसे केस में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। जरा देखते हैं कैसे। तो अगर हम मान के चलें कि सिंगल जनरेटर जो है यही इस्तेमाल करा जा रहा है पूरे लोड कर्व के लोड को, यानी कि पावर प्लांट पे जो भी लोड है उसे देने के लिए, उसको मीट करने के लिए, तो ऐसे केस में अल्टरनेटर की जो कैपेसिटी होगी वही प्लांट की कैपेसिटी होगी, क्योंकि सिंगल अल्टरनेटर है और ये मैक्सिमम डिमांड से हम थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं ना। ऐसे केस में ये वाला जो येलो लाइन मैंने जो बनाई है, इसके ऊपर का जो एरिया है, इसके ऊपर का जो लोड है वो आता है अंडर 75% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी। तो होता क्या है कि जब भी हम अल्टरनेटर की बात करते हैं तो अगर वो अपने 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी या उससे ज़्यादा पे चलता है तभी आपको केवल इकोनॉमिक ऑपरेशन मिल सकता है, यानी कि ऐसे केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सकती है और इकोनॉमिक ऑपरेशन मिलेगा। समझ में आ रही बात है। तो अगर एक सिंगल अल्टरनेटर की बात करें तो ये येलो लाइन के अगर ऊपर का जो लोड है जब यहाँ पे जब वो ऑपरेट करेगा तो ये जो लोड होगा ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल लोड होगा, ठीक है। वहीं पे जो नीचे वाला लोड है, जैसे मैंने ब्लू कलर की लाइनों से मार्क करा हुआ है, ये वाला जो लोड है, ऐसे केस में ये वाला जो लोड आता है यहाँ पे हमारा अल्टरनेटर को बिलो रेटेड कैपेसिटी ऑपरेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ये। तो येलो लाइन के ऊपर यानी कि इकोनॉमिक रेंज में, यानी कि बढ़िया रेंज है वो, ठीक है। और वहीं पे ये जो आपकी ब्लू लाइन देख रहे हो, ये लाइनें क्या दिखा रही हैं, बिलो रेटेड कैपेसिटी। तो देखो लोड कर्व देख के तुम बता सकते हो, क्योंकि लोड कर्व तो वेरिएबल है, तो बहुत ही कम एरिया जो है वो 75% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी के अंदर आएगा, बाकी मेजर एरिया जो है वो क्या होगा, बिलो रेटेड आएगा ना। ऐसे केस में अगर तुम सिंगल अल्टरनेटर से इस बिलो रेटेड कैपेसिटी पे उसे चलाओगे तो ऐसे केस में परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, ऑब्वियस सी चीज़ है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉस्ट ऑफ जनरेशन बहुत ज़्यादा आएगी। समझ में आ रहा है। तो यानी कि ये कोई खास फिजिबल ऑपरेशन नहीं है, यानी कि एक पावर प्लांट के अंदर एक सिंगल अल्टरनेटर से उस पूरे पावर प्लांट को चलाना, या कह सकते हो उस कॉलोनी का या उस स्टेट का या उस सिटी का जो लोड है वो सिंगल अल्टरनेटर बेस्ड यूनिट से कंट्रोल करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे आज इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा हम लोग क्रिटिकल पार्ट देखेंगे कि फिर किस तरीके से इस लोड कर्व को एडजस्ट करा जाए जिससे कि ये पूरा का पूरा लोड कर्व जो है वो इकोनॉमिक ऑपरेशन में आ सके और हमें पैसा हमारे बच सके। तो आज मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स के बारे में, कि किसी भी पावर प्लांट को कैसे मल्टीपल यूनिट सेलेक्ट करनी चाहिए, क्यों मल्टीपल सेलेक्ट करनी चाहिए, सिंगल अल्टरनेटर क्यों नहीं होना चाहिए, और मल्टीपल का सिलेक्शन, साइज सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, सारी चीज सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं जरा। यहाँ पे भाई हमने अभी जो पीले लोड कर्व देखा उसी को मैंने बना दिया है ना। इस लोड कर्व के अंदर ये जो ऑरेंज लाइन में जो मैंने डार्क करी है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इकोनॉमिक ऑपरेशन। वहीं पे जो बची हुई लाइन है ये पर्पल कलर की, ये पूरा का पूरा अनइकोनॉमिकल ऑपरेशन है। ये हमने अभी तक सीख लिया जितना भी हमने डिस्कशन किया है। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग एक वेरिएबल लोड को सप्लाई कर रहे हैं सिंगल अल्टरनेटर से, तो ये कोई खास इकोनॉमिकल आइडिया नहीं है, ये बात पहले अच्छे समझ लो। यानी सिंगल अल्टरनेटर के साथ ये संभव ही नहीं है। कोई भी सॉल्यूशन निकाल लो, कभी भी एक वेरिएबल लोड को अगर सिंगल अल्टरनेटर से चलाओगे तो वो एक फिजिबल ऑप्शन नहीं होगा, एक इकोनॉमिकल ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो अगर हम लोग इस अनइकोनॉमिकल कर्व को भी यानी कि ये इकोनॉमिकल बना दें तो हमें काम हो जाएगा। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, ये जो अनइकोनॉमिकल कर्व है यानी कि वो कर्व जहां पे लाइट लोड ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि जहां पे लोडिंग कम हो रही है, अगर इस कम लोडिंग के पीरियड को भी अगर मैं इसे 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी में ले आऊं तो वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि देखो ये वाला अगर हम बात करते हैं इस ऑरेंज करके ना, पेन मैं उठा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ पाए। इस पोर्शन की बात करते हैं तो ये 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी के अंडर में था, ठीक है, 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी ऑफ अल्टरनेटर, जो सिंगल अल्टरनेटर हमने यूज किया था, तो इसलिए ये इकोनॉमिकल था। और ये वाला पोर्शन जो था बिलो रेटेड था, याद है ऐसे करके लाइन बनाई थी येलो कलर की, ये वाला बिलो रेटेड था, तो ये अनइकोनॉमिकल था। अगर हम कोई भी किसी भी तरकीब से ये जो अंडर लोडेड वाला पोर्शन है, लाइट लोड वाला पोर्शन है, इसे अगर हम इकोनॉमिकल बनाना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है, अगर इसे हम 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी के अंदर में ले आए। अब भाई 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी तो यही है अगर सिंगल अल्टरनेटर यूज कर रहे हो। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है हम लोग क्या करें, मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट का इस्तेमाल करें। यानी कि अगर हम लोग कई सारे अल्टरनेटर यूज कर रहे हैं अलग अलग साइजेस के, तो वहां पर ये एक चीज पॉसिबल हो सकती है। समझ में आ रहा है। तो यानी कि किसी भी अनइकोनॉमिकल पार्ट को इकोनॉमिकल कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे 100%, देखो ये बात अल्टीमेट है कि भाई एक अल्टरनेटर को अगर तुम चाहते हो उससे इकोनॉमिकल ऑपरेशन डिलीवर करवाना तो 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी का लोडिंग पे होनी चाहिए। तो अगर हम लोग क्या करें, मल्टीपल अल्टरनेटर यूज कर लें तो ये कर्व भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी में ला सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं अलग अलग साइज के अल्टरनेटर का इस्तेमाल करके, और ये कैसे होगा इसको देखते हैं यहाँ पे। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लोड कर्व है, ठीक है।
अब एक अल्टरनेटर हम ले लेते हैं नीचे, मतलब बेस पे, तो वहां पे हम मान के चलते हैं एक सिंगल अल्टरनेटर जो हमने लिया है उसका ये ऑपरेटिंग रेंज है, ठीक है। ये जो मैंने ये जो कह सकते हैं स्क्वायर बॉक्स बनाया है, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर अल्टरनेटर, सही है। अब देखो जब इस पर्टिकुलर अल्टरनेटर अगर मैं ये ले रहा हूँ सिंगल अल्टरनेटर, तो देखो यहाँ पे ये वाला कर्व क्या है, अंडर 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी आ गया ए अल्टरनेटर की, यानी कि ये तो इकोनॉमिक में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब लोड तो ऊपर निकल गया, तो हम एक अल्टरनेटर और ऑन कर देंगे जैसे ही लोड ऊपर जाएगा ना। ये अल्टरनेटर की जो कैपेसिटी है ये ब्लू लाइन तक सीमित है ना। ऐसे केस में अगर ध्यान से देखो, अगर इस सेकंड अल्टरनेटर की बी अल्टरनेटर की कैपेसिटी ब्लू लाइन तक ही है, तो ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने हाईलाइट कर दिया येलो कलर से, दिस कम्स अंडर द 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी ऑफ बी। तो ये 75% ऑफ रेटेड हो गया, तो ये भी इकोनॉमिकल हो गया, समझ में आ रही बात ये। देन फाइनली लोड इसको भी क्रॉस कर जाएगा, तो जैसी लोड इसको क्रॉस करेगा हम तीसरा अल्टरनेटर ऑन कर देंगे सी, और ये अल्टरनेटर का कुछ इस तरीके का हमारे पास कैपेसिटी होगी इस अल्टरनेटर की, ठीक है ना। ये सिंगल अल्टरनेटर जो सी वाला मैंने ऑन करा है, इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है जो येलो कलर से हाईलाइट करा, दिस कम्स अंडर द 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी, ठीक है। तो ये भी इकोनॉमिक हो गया, समझ में आ गया। तो पुराना वाला जो कर्व था वहां पे केवल सिंगल एक थोड़ा सा पोर्शन जो था इकोनॉमिक ऑपरेशन के अंडर आ रहा था, लेकिन अगर हम लोग मल्टीपल जनरेटिंग यूज करते हैं, मैंने यहाँ पे देखो कितने सारे जनरेटिंग यूनिट यूज करी, 3, 1 2 3, ठीक है, ए बी एंड सी। तो अगर मैं 3 अलग अलग साइज के भी हैं, देखो ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, ये इसका अलग साइज है, तो 3 डिफरेंट साइज, यानी कि 3 मैंने 3 यूनिट का इस्तेमाल करता हूं अगर, और 3 डिफरेंट साइजेस, ठीक है, डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के अगर 3 यूनिट का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस ऑपरेशन को एक इकोनॉमिकल ऑपरेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। यानी कि 3 डिफरेंट एबीसी अल्टरनेटर्स अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट यूनिट ऑफ डिफरेंट साइजेस, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक अनइकोनॉमिकल लोड कर्व को एक इकोनॉमिकल लोड कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने ऑपरेशंस को इकोनॉमिकल बना सकते हैं, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, बस आपको करना क्या है, मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट सेट करनी है। तो जैसे यहाँ पे हमने करा, यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर यूनिट की बात करूं तो ये इसकी अपर कैपेसिटी है, तो ये इसका 75% की लाइन बना लो, दिस इज योर 75% लाइन। ऐसे ये वाला अल्टरनेटर करा, इसकी ये 75% की लाइन है, ये वाला अल्टरनेटर करा, इसकी अपर कैपेसिटी, तो ये इसकी 75% लाइन। तो देखो तीनों में जो 75% के ऊपर वाला पोर्शन है, ये येलो वाला हाईलाइट वाला, दिस कम्स अंडर द इकोनॉमिकल रेंज, इकोनॉमिकल रेंज, इकोनॉमिकल रेंज। तो ओवरऑल कर जो होगा वो इकोनॉमिकल रेंज में आ जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया किस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कि एक जनरेटिंग यूनिट अगर हम यूज करेंगे तो जो अनइकोनॉमिकल की प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व कर दिया। देखो अगर सिंगल अल्टरनेटिंग यूनिट यूज करोगे, सिंगल जनरेटिंग यूनिट, तो उसके अंदर मेजर पोर्शन जो होगा वो अनइकोनॉमिकल रहेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात है। वहीं पे अगर हम मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट यूज करते हैं तो देख सकते हो कितना सारा पोर्शन जो है इकोनॉमिक में आ गया ना। अगर कंपेयर करें तो ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, केवल यही इकोनॉमिक है, और ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो दिस रिप्रेजेंटिंग अनइकोनॉमिक ऑपरेशन। वहीं पे अगर मैं मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट यूज करता हूं तो देखो 1 2 3 4 कितने सारे पोर्शन जो हैं ये हमारे इकोनॉमिक ऑपरेशन के अंडर में आ जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये अगर इन दोनों कर्व को मैं कंपेयर करूं तो देख सकते हो इकोनॉमिक ऑपरेशन इसमें बस यहीं तक सीमित है, और इसमें लगभग पूरा कर्व मैंने कवर कर दिया है इकोनॉमिक ऑपरेशन में। तो ओवरऑल कॉस्ट जो होगी, यानी कि सेकंड केस के अंदर मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट यूज करके, मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट यूज करके ये क्या होगी, ओवरऑल इकोनॉमिक कॉस्ट जो होगी इसकी कम हो जाए, सॉरी कॉस्ट जो कम हो जाएगी, और ये जो ऑपरेशन होगा ये इकोनॉमिक ऑपरेशन के अंतर्गत आ जाएगा, समझ में आ रही बात ये। सो आई होप आपको विजुलाइज हो पा रहा होगा। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत डिटेल है, किसी बुक में नहीं मिलेंगी यार, तुम कोई भी बुक देख लेना, ये कर्व तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ये कर्व ये जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने एनालाइज करा है उसके बेसिस पर ड्रॉ करा है, समझ में आ रही बात ये। तो ये कर्व में दिखा रहा है कि किस तरीके से एक हम अगर हम सिंगल जनरेटिंग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तो उसे मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट में जब यूज करोगे तो कैसे एक सिंगल जनरेटिंग यूनिट से अच्छा कर्व हम बना सकते हैं, सॉरी इकोनॉमिक कर्व बना सकते हैं, इकोनॉमिक सिटी बढ़ा सकते हैं अपनी पावर स्टेशन की, समझ में आ रहा है। तो ये जो मैं पीएचडी करके आया हूँ, जो मैं यार रिसर्च कर रखी है ना, उसका इस्तेमाल मैं आप लोगों को समझाने में करता हूँ, और इससे मेरे को बहुत हेल्प मिलती है। तो मैंने जो पीएचडी करी है, जो मैंने क्रिटिकल एनालिटिक्स सीखी है, जो मैंने क्रिटिकल चीज़ें सीखी हैं, कंपेयर करना सीखा है, विजुअलाइजेशन सीखा है, वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं आपको ये सारा सिलेबस, ये टॉपिक कवर करता हूँ, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जा सके, आपकी नॉलेज को एनहेंस किया जा सके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, सारी चीज़ें विजुलाइज हो रही हैं, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस सीखते जाना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया क्या है, इकोनॉमिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कुछ बातें याद कर लेते हैं। क्या ऐसा ही कुछ भी उठा लेंगे क्या जनरेटिंग यूनिट, कोई भी 3-4 जनरेटिंग यूनिट ले लेना ही नहीं, इसकी कुछ रूल्स हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट और साइज ऑफ यूनिट, ये जो भी तुम सेलेक्ट करोगे ये ऑन द बेसिस ऑफ
एनुअल लोड कर्व के बेसिस पर सेलेक्ट करोगे ना। एनुअल लोड कर्व पता है ना, कई बार हमने इसके ऊपर डिस्कस करा है, यानी कि वो लोड कर्व जिसके अंदर यहाँ पे 24 आवर्स होंगे वो तो ठीक है, और यहाँ पे मेगावाट होगा वो भी ठीक है, पर ये जो 24 घंटे हैं ये कितने का एवरेज होगा, ये 1 साल का 1 ईयर का एवरेज होगा ये लोड कर्व। यानी कि अगर मैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का लोड कर्व निकालूं और उसका एवरेज लोड कर्व लेता हूं, लोड कर्व और उसका डेली लोड कर्व लेता हूं और इसका क्या करता हूं, इसका एवरेज कर देता हूं, एवरेज निकाल लेता हूं, तो ये जो एवरेज करने के बाद जो लोड कर्व निकल के आएगा 1 साल का एवरेज लोड कर्व, वो आएगा आपका एनुअल लोड कर्व। ये मैंने बता चुका हूं लेक्चर में, पीछे आप देख सकते हो लोड कर्व का जो इनिशियल लेक्चर है लोड कर्व का, वहां पे मैंने ये चीज कवर की है। समझ में आ रही बात है? तो ये जो होता है यानी कि नंबर ऑफ यूनिट, कितनी नंबर ऑफ यूनिट लोगे और साइज क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड कर जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल लोड कर्व। ठीक है, अब ये दोनों इस तरीके से चुनी जाती हैं ताकि तुम्हारा जो स्टेशन का लोड कर्व है वो कंप्लीटली फिट हो जाए इनके अंदर। समझ में आ रही? जैसे यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे हमने जो यूनिट का सिलेक्शन करा ABC, ये जो यूनिट सेलेक्ट करी इस तरीके से करी कि कोई भी पोर्शन ऐसा ना हो भाई जो कैपेसिटी के ऊपर जा रहा हो। और हर बार, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हर बार जो हमने कैपेसिटी ली है जो स्टेशन की या जनरेटिंग यूनिट की जो कैपेसिटी है, तो जनरेटिंग यूनिट की जो कैपेसिटी है वो मस्ट बी ग्रेटर देन होनी चाहिए पीक लोड से, उस पर्टिकुलर सिनारियो में पीक लोड से। तो देखो ये वाला जनरेटिंग यूनिट था तो इसकी देखो यहाँ पे थी, जैसे इसको पार कर गई तो दूसरा वाला ले लिया, देखो यहाँ पे भी मैक्सिमम कैपेसिटी ज़्यादा है। नाउ दिस वन इज द थर्ड। तो अगर प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी जाएगी तो ये वाली मैक्सिमम प्लांट की कैपेसिटी होगी, और मैक्सिमम डिमांड लोड की पूछी जाएगी तो दिस इज योर मैक्सिमम डिमांड। समझ में आ रहा है? तो प्लांट के ऊपर मैक्सिमम डिमांड ये हो गई, और मैक्सिमम हमारे पास जो कैपेसिटी मौजूद है बाय यूजिंग मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट, 1 2 3 यूनिट यूज करके वो हमने मार्क कर दी। तो हर बार ये बात ध्यान रखना है, किसी भी केस के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीक लोड जो है वो तुम्हारा ज्यादा हो जाए कैपेसिटी से, ये कभी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सिस्टम फेल हो जाएगा इससे। ठीक है, समझ में आ रही? तो यहाँ पे ये जो सिलेक्शन हो रहा है ये इस तरीके से हमें करना है ताकि हम लोग इकोनॉमिकल पावर को जनरेट कर सकें विद मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑपरेशन, इकोनॉमिकल पावर जनरेट कर सकें और मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑपरेशन हो सके। ठीक है, ऑफ जनरेटिंग यूनिट, यानी कि जो भी जनरेटिंग, तो अल्टीमेट यार सार क्या है, तुम्हें अगर सस्ती बिजली बनानी है, ठीक है, कॉस्ट कम करनी है, कॉस्ट पर यूनिट जनरेशन, कॉस्ट पर यूनिट जनरेशन की अगर कॉस्ट तुम्हें कम करनी है, तो जो जनरेटर चला रहे हो ना अल्टरनेटर, वो 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी पे ही चलाना है। ठीक है, तो भाई अगर हम एक यूज करते तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, केवल इतना ही कर्व हम लोग 75% पे चला पा रहे थे। तो मैंने, तो जो इंजीनियर्स थे, मैंने नहीं यार, इंजीनियर्स ने सॉल्यूशन क्या दिया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं यार, एक मत यूज करो, कई सारे यूज कर लो। तो ये वाला था, इसका 75% ये हो गया, ये वाला था, इसका 75% ये हो गया, एंड देन ये। तो अगर 3 यूज करोगे मल्टीपल जनरेटर तो वहां पे काफ़ी सारा ऐसा एरिया होगा जिसमें 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी हो जाएगी। तो ऐसे केस में इकोनॉमिक्स जो होगा वो इंप्रूव कर जाएगी। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द होल आइडिया। नाउ यहाँ पे एक बढ़िया सा एक कंपैरिजन कर लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसी चीज़ को, ये क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दोबारा से देखते हैं एक नया एग्जांपल। तो मान के चलते हैं ये एक बढ़िया सा एक अलग टाइप का लोड कर्व ले लिया है मैंने। ठीक है, नाउ इसमें अगर सिंगल जनरेटिंग यूनिट है तो इस तरीके का मेरा टोटल प्लांट कैपेसिटी होगी। ये जो पर्पल लाइन है दिस विल रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट कर रही तुम्हारी, कह सकते हो जनरेटिंग यूनिट की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ सिंगल जनरेटिंग यूनिट। अगर एक अल्टरनेटर ले रहे हो तो उसकी कैपेसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आ रही बात? ये सिंगल जनरेटिंग यूनिट को, तो ये हो गया 75% कैपेसिटी ना, 75% रेटेड कैपेसिटी हो गई। तो अगर 75% रेटेड कैपेसिटी इस ऑरेंज लाइन तक सीमित है तो इसके ऊपर का जो कर्व है यहाँ पे, दिस वन इज द इकोनॉमिक लोड कर्व। समझ में आ रही बात? ये तो ये जो येलो कलर का पोर्शन है दिस वन रिप्रेजेंटिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन। तो केवल इतना सा ही इकोनॉमिक ऑपरेशन मुझे देखने को मिलेगा अगर सिंगल अल्टरनेटर मैं यूज कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर लोड कर्व के लिए। यहाँ पे मेगावाट और आवर्स को लिख लेना। ठीक है, समझ में आ रही बात है? वहीं पे अगर प्लांट बी ले लेते हैं जिसके अंदर मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट यूज हो रही हैं, सेम लोड कर्व को अगर टैकल करें हम मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट से, यानी कि एक लोड कर्व है ये वाला, ये मान के चलते हैं हमारे इस बार अदानी को, इनको ले लेते हैं, अदानी वालों का है ये, और वो सिंगल अल्टरनेटर से इस शहर का लोड उठा रहे हैं, जबकि ये है टाटा वालों का, और टाटा वाले जो हैं वो मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन किसको बिजली सस्ती पड़ रही होगी। तो इनकी जो बिजली पड़ रही है भाई केवल इतना ही, इतने जो लोड है यही सस्ता पड़ रहा है, बाकी ये सारा का सारा क्या अनइकोनॉमिक ऑपरेशन है। तो भाई ये ओवरऑल जो कॉस्ट आएगी मान के चलते हैं 5 रुपए पर यूनिट निकल के आ रहा है यार। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये अब बात करते हैं यहाँ पे प्लांट बी यानी कि टाटा की। तो ऐसे केस में ये हम इसको मल्टीपल उसमें बांट देंगे। तो एक अल्टरनेटर हम ऐसा रखेंगे जो यहाँ पे चले इतने यूनिट पे,
तो ऐसा जब रखोगे तो 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी में कवर हो गया। दूसरा अल्टरनेटर मैं तब ऑन करूंगा जब लोड या तो यहां पर होगा या फिर यहां पे होगा, समझ में आ रहा है। ऐसा करने से ये दोनों पोर्शन जो है, येलो कलर के पोर्शन, देखो येलो कलर के पोर्शन जो भी मैं मार्क करूंगा, बार बार नहीं बताने की जरूरत है, वो इकोनॉमिक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस वन इज योर इकोनॉमिक ऑपरेशन बिकॉज इट कम्स अंडर द 75% ऑफ द रेटेड कैपेसिटी। तो भाई पहला अल्टरनेटर है, ये ऑन करा तो ये इसका 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी हो गया, तो ये इकोनॉमिक ऑपरेशन, दिस वन रिप्रेजेंटिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन, समझ में आ रहा है। ऐसे ही देखो ये वाला, इसकी 75% कैपेसिटी ये हो गई, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इकोनॉमिक ऑपरेशन, समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक ऑपरेशन। ओके, नाउ तीसरा वाला यहाँ पे ऑन करेंगे मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट में, तो ये भी इकोनॉमिक ऑपरेशन में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव जनरेशन या फिर इकोनॉमिक ऑपरेशन। सो दिस वन इज अगेन इकोनॉमिक, क्लियर हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव जनरेशन, क्लियर। तो अब जरा ध्यान से देखो यार, इसके अंदर केवल इतना पोर्शन ही हमारा कॉस्ट इफेक्टिव जनरेशन था, जिसकी वजह से 5 रुपए पर यूनिट हमारी जनरेटिंग कॉस्ट आ रही थी। अब इसके अंदर देखो ये वाला, ये कितने सारे पोर्शन है जो कि इकोनॉमिक हैं, तो यानी कि काफी सस्ती पड़ेगी। तो मान के चलते हैं इसकी पड़ रही है 2 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट, समझ में आ रही। सो डेट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट, ठीक है। तो अब देखो, चलो ठीक है, अब तुम कहोगे यहाँ पे ये भी बहस हो सकती है कि सर ये तो सिंगल जनरेटिंग यूनिट यूज कर रहा है, ये मल्टीपल, इसमें 3 अल्टरनेटर यूज कर रहे हैं। तो अल्टरनेटर, नंबर ऑफ अल्टरनेटर अगर हम बढ़ा भी लें, ठीक है, तो भी इसकी कॉस्ट, अगर हम इनकी कॉस्ट भी एडअप करें तो लॉन्ग रन में ये फिर भी इकोनॉमिक ही पड़ता है। यानी कि लॉन्ग रन में अगर देखोगे तो ये इकोनॉमिक पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेटर बढ़ाने से क्या होगा, कॉस्ट, अल्टरनेटर मल्टीपल अल्टरनेटर यूज करोगे उनकी कॉस्ट जरूर बढ़ेगी, पर वो एक स्टेशनरी कॉस्ट है, या कह सकते हो इनिशियल कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट है, वो फिक्स है। लेकिन क्या होगा, जो ये रनिंग कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रनिंग कॉस्ट, ये जो है ये इसकी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द दिस वन। तो मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट यूज करने से महंगा तो होगा सिस्टम, पर इनिशियली महंगा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो सिस्टम, यार तुम एक दिन के लिए थोड़ी चला रहे हो ना भाई, कहीं पे अगर प्लांट लगा रहे हो तो वो जन्मों जन्मों के लिए लगा रहे हो ना, सालों के लिए लगा रहे हो ना, तो वो लॉन्ग रन के अंदर रनिंग कॉस्ट जो होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेट्स वाई कभी कभी तुमने देखा होगा लोग 5 स्टार एसी खरीदते हैं, ठीक है, 3 स्टार सस्ता पड़ता है और 5 स्टार महंगा होता है, लेकिन हम लोग 5 स्टार खरीदते हैं, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि 3 स्टार तुम्हारा इनिशियली तो सस्ता है, पर लॉन्ग रन में जब काफी टाइम चलता है, ठीक है, तो ऐसे केस में 5 स्टार जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारे बिजली का बिल जो होता है वहां पे रोक के वो सारी कॉस्ट को कवर कर देता है, यानी कि कॉस्ट को कवर कर देता है। सो डेट इज द ब्यूटी ऑफ 5 स्टार इक्विपमेंट, समझ में आ रही बात है। तो इसी तरीके से सेम यहाँ पे होगा, मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट जब लोगे तो इनिशियल कॉस्ट महंगी पड़ेगी, पर लॉन्ग रन में जब तुम रनिंग कॉस्ट की बात करोगे तो रनिंग कॉस्ट जो होती है, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रनिंग कॉस्ट जो होती है मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट की वो कम होती है कंपेयर टू द सिंगल जनरेटिंग यूनिट। क्यों भाई, ऑब्वियस सी चीज है यार, क्योंकि इसमें इतना सारा पोर्शन अनइकोनॉमिकली रन होगा, समझ में आ रहा है। रेटेड 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटीज, यानी कि अनइकोनॉमिक ऑपरेशन बहुत ज्यादा है। इसके अंदर देखोगे तो छोटा छोटा सा अनइकोनॉमिक, यानी मेजर पोर्शन जो है, मेजर पोर्शन है, मेजर पोर्शन वो क्या है, एक इकोनॉमिक ऑपरेशन ही है। सो डेट इज द मेन डिफरेंस, समझ में आ रही बात है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा ना, हर चीज कोई रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आपको विजुलाइज कराना ही मेरा इकलौता मोटो है, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। सो यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ अगले लेक्चर का, कि ये जो पर्टिकुलर लोड जनरेटर है ये 24 घंटे हम चलाएंगे इस पर्टिकुलर जनरेटर को, तो इसको मैं यूज करूंगा एज अ बेस लोड जनरेटर। अब ये बेस लोड क्या होता है, इसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे बेस लोड के ऊपर, ठीक है। अरे रुक जाओ यार, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, एक स्लाइड और बची हुई है, ठीक है। सो इसको बेस लोड जनरेटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो 24 घंटे ये वाला जो सेकंड वाला अल्टरनेटर है ये थोड़ी देर चलेगा, फिर बंद हो गया, फिर चल गया, फिर बंद हो गया। तीसरा वाला तो बहुत ही थोड़ी देर, इस पूरे 24 घंटे के अंदर केवल इतने से टाइम में केवल ये चलेगा। लेकिन पहला वाला अल्टरनेटर देख रहे हो, ये जनरेटिंग यूनिट जो है ये 24 घंटे चलेगी, 24 आवर चलेगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कह देते हैं बेस लोड जनरेटर, ठीक है। आगे जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, बेस लोड और पीक लोड क्या होते हैं, तब वहां पे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, नाउ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन दोनों में, प्लांट ए प्लांट बी, हमने ये चीज देख ली। प्लांट ए को हमने देखा यहाँ पे कि भाई प्लांट ए के अंदर इकोनॉमिक पोर्शन ये था और प्लांट बी में इतना सारा इकोनॉमिक पोर्शन था, यानी कि ये कॉस्टली जनरेशन है, ये कॉस्ट इफेक्टिव जनरेशन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिंगल जनरेटिंग यूनिट है, इसके अंदर 3 जनरेटिंग यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ये ओवरऑल समरी हो गई दोनों के ऑपरेशन की। नाउ लास्ट
लास्ट स्लाइड है ये बिल्कुल, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं जब हम लोग बात करते हैं सेलेक्टिंग जनरेटिंग यूनिट्स की, यानी जब भी हम जनरेटिंग यूनिट सेलेक्ट करने की बात करते हैं तो क्या बातें याद रखनी चाहिए। पहले भी मैंने कुछ बातें बताई थी और कुछ पॉइंट जो रह गए वो यहाँ देख लो। पहला, जो भी आप यूनिट सेलेक्ट कर रहे हो वो अलग अलग कैपेसिटी की होनी चाहिए, प्रेफरेबली, देख रहे हो प्रेफरेबली लिखा हुआ है। कोशिश करनी चाहिए कि हम जो यूनिट जो जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, जो डिफरेंट अल्टरनेटर सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लोड कर्व के लिए, वो अलग अलग यूनिट के होने चाहिए कैपेसिटीज़ के। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम अलग अलग कैपेसिटी के अल्टरनेटर लोगे ना तो वो बड़े अच्छे से फिट हो जाएंगे लोड कर्व में, तो उसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम पोर्शन जो होगा वो अंडर इकोनॉमिक में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और यही तो हमारा एम है, यानी कि मैक्सिमम पोर्शन जो होगा लोड कर्व का वो आ जाएगा अंडर 75% ऑफ रेटेड कैपेसिटी, यानी कि इकोनॉमिक पे। तो हम क्या चाहते हैं कि जो भी अल्टरनेटर आप सेलेक्ट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी कर रहे हो, वो अलग अलग कैपेसिटी के होने चाहिए। सेम ले लोगे तो लोड कर फिट नहीं होगा प्रॉपरली, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। नेक्स्ट, कैपेसिटी जो है प्लांट की 15 से 20% ज़्यादा रहनी ही चाहिए मैक्सिमम डिमांड के लिए। क्यों? क्योंकि यार फ्यूचर में भी तो लोड बढ़ेगा भाई, बच्चे कच्चे होंगे यार, एसी 3-4 और लगाओगे आने वाले समय में, तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि कैपेसिटी जो भी प्लांट की, तुम कितनी भी मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट यूज़ करो या सिंगल, ओवरऑल कैपेसिटी जो है प्लांट की वो ज़्यादा होनी ही चाहिए मैक्सिमम डिमांड से, ताकि फ्यूचर लोड डिमांड को हम लोग कैप्चर कर सकें, बार बार हम प्लांट को बड़ा ना करें, एक्सपेंड ना करें। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, स्पेयर जनरेटिंग यूनिट हमें रखनी ही पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि भैया कुछ हमें जनरेटिंग यूनिट हम इसलिए रखेंगे क्योंकि भैया मान लो रिपेयर करनी है, 3 अल्टरनेटर है, एक को रिपेयर करने ले जाना है, या कुछ और प्रॉब्लम आ गई है भाई, मेंटेनेंस करनी है, तो डिसकंटिन्यूटी ना हो, इसके लिए हमें कुछ स्पेयर जनरेटिंग यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि कुछ ऐसी जनरेटिंग यूनिट रखनी पड़ेंगी जो नॉर्मली रन तो कर रही होंगी पर कनेक्टेड नहीं होंगी, ठीक है, स्टैंड बाई पे होंगी। जैसे तुमने देखा होगा ना स्टेशन के पास कभी कभी डीजल जनरेटर खड़े होते हैं, देखा है? डीजल इंजन, ये डीजल इंजन क्या रहते हैं, ट्रेन से लगे नहीं होते हैं लेकिन चल रहे होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंड बाई पे रखे जाते हैं। अगर मान लो एकदम से कॉल आ जाती कि यार उसका पर्टिकुलर जो वहाँ शारदा एक्सप्रेस आ रही थी या कोई भी फलाना एक्सप्रेस आ रही थी, उसका एक इंजन जो है वो खराब हो गया, तो इनको एकदम से रवाना कर दिया जाता है। तो ये जो होते हैं ना डीजल, ये स्पेयर जनरेटिंग यूनिट की तरह काम करते हैं, स्पेयर इंजन की तरह स्पेयर। क्यों? क्योंकि भाई क्या होता है कि एकदम से हमें कभी रिक्वायरमेंट आ जाए तो वहां पे इनको हम एकदम से ऑपरेशन में ले सकें। समझ में आ रहा है? तो ऑन होते हैं, ठीक है, लेकिन कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा अंतर। नाउ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एक इसमें बात का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट ले रहे हो, ये नहीं कि बस पढ़ के आ गए टेक इनसाइट से और अपना एक प्लांट बनाया और वहां पे मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट लगाने लग गए। थोड़ा सा सुन लो यार रूल। एक चीज आपको और याद रखनी है कि भैया लार्ज नंबर ऑफ यूनिट, अवॉइड सेलेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ स्मॉलर कैपेसिटी। ऐसा नहीं करना है कि मार्केट गए और छोटी छोटी कैपेसिटी के बहुत सारे अल्टरनेटर खरीद लाए ताकि लोड कर्व को फिट करा जा सके। यानी कि लोड कर्व को यार इतना सीरियस भी नहीं लेना है कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल प्रॉपरली फिट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात है? तो लोड कर्व के हिसाब से लेना है, लेकिन कोशिश कर दी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था प्रेफरेबली डिफरेंट कैपेसिटीज की, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, स्मॉलर कैपेसिटी के नहीं होने चाहिए, नहीं कि छोटे छोटे कैपेसिटी के बहुत सारे अल्टरनेटर खरीद लाए। क्यों? क्योंकि उससे कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बढ़ जाएगी, यानी कैपिटल कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात? ये क्लियर हो रहा है? यानी कि भैया एक कमरे में बड़ा एसी लगा लो, ये नहीं कि छोटे छोटे 3-4 एसी लगा लिए। समझ में आ रही बात है? तो ये चीज आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि मल्टीपल यूनिट छोटी छोटी ले ली ना। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं कि जो मैं रिसर्च करके आपके लिए इतना अच्छा से तैयार करता हूं, अगर ये आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सुपर थैंक भी भेज सकते हैं और शेयर कर सकते हैं जिनको जरूरत है। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आने वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेस एंड पीक लोड की। तब तक के लिए थैंक यू।